हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद देव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम आपके सामने इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं और इंडियन पॉलिटी का जो नेक्स्ट वीडियो है वो है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके पहले 1861, 1892, इसके बाद 1909, फिर 1919। तो सर सब इंपॉर्टेंट ये सब विधेयक हैं। अब बात की जाए 1892 अधिनियम में क्या प्रमुख बातें था। ये छोटा लेकिन इसकी बातें जो हैं बड़ी प्रमुख थी। अब प्रमुख बातों की बात की जाए तो इसमें प्रमुख बातें क्या थी, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें कहा गया कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या क्या की जाए, बढ़ाई जाए। सदस्यों की संख्या जो है क्या की जाए, बढ़ाई जाए। पहला पॉइंट इन्होंने ये बात बोली। दूसरा इन्होंने क्या बात बोली, कहा जाए जो केंद्र विधानसभा है, जो केंद्रीय विधानसभा, इसमें कम से कम 10 व ज्यादा से ज्यादा 16 सदस्य होंगे। कितने? 16। कम से कम 10 मेंबर, ज्यादा से ज्यादा कितने? 16 मेंबर होंगे। और जो होंगे कैसे? गैर सरकारी सदस्य होंगे। कैसे होंगे? गैर सरकारी। अब गैर सरकारी सदस्य मतलब भारतीय, सीधी बात ये, जो अतिरिक्त सदस्य होंगे। और ये भी कहा गया कि अगर अधिकतम 16 सदस्य होंगे, ये भी इन्होंने बात रखी कि अगर अधिकतम मैक्सिमम जो है 16 सदस्य होंगे, जिनमें 10 जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे। और स्वाभाविक सी बात है, मैक्सिमम ही सदस्य रखे जाएंगे, कम सदस्य रखे नहीं जाएंगे। बड़ा क्षेत्र था, बड़ा प्रांत था भारत, छोटा मोटा था नहीं। तो कहा गया जो 16 मेंबर होंगे उनमें 10 तो गैर सरकारी होंगे और 6 सरकारी सदस्य होंगे। 10 सरकारी गैर सरकारी और 6 सरकारी सदस्य होंगे। अगला इसका जो पॉइंट है, अगर बात की जाए तो इसका जो अगला पॉइंट बनता है कि इस एक्ट में इन्होंने कहा कि जो विधानसभा में गैर सरकारी सदस्य हैं, जो विधानसभा में गैर सरकारी सदस्य हैं, इनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने का अधिकार। और दूसरा, बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया। बजट पे आप चर्चा भी कर सकते हैं, चर्चा का अधिकार दिया गया। तो गैर सरकारी सदस्यों को इस बार इसमें इस चीज पे छूट मिली, बहस कर सकते हैं। ठीक, परंतु मत देने का अगर बात की जाए, तीसरा पॉइंट मत है, तो मत की बात है। मत देने का जो अधिकार था, मत देने का अधिकार जो था, इन्होंने क्या किया, इस पे इन्होंने कैंसिलेशन कर दिया। क्या मत नहीं दे सकते? बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहेगा, मतलब कि ब्रिटेन के मेंबर्स का ही रहेगा, सभी का नहीं रहेगा। मत देने का अधिकार क्या किया इन्होंने, इस पे इन्होंने कैंसिल कर दिया। मत आप नहीं दे सकते। करेक्ट, समझ में आया? अब बात की जाए इसमें, इस बार इन्होंने माफ करिएगा थोड़ा, इस बार इन्होंने इसमें क्या किया, इस एक्ट में इनका जो अगला पॉइंट रहा, तो अगला जो इनका प्रमुख बिंदु था इस एक्ट का, इस अधिनियम को जो अगला इनका प्रमुख बिंदु था वह कौन था? निर्वाचन पद्धति। इन्होंने निर्वाचन पद्धति इसमें शामिल की। निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन सिस्टम, मतलब कि क्या किया, इलेक्शन, निर्वाचन पद्धति इस एक्ट में इन्होंने शामिल की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, और इसमें कहा गया कि जो प्रांतीय विधानसभा है, प्रांतीय सभाएं हैं,
यानी कि विधानसभाएं, प्रांतीय सभाओं में जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, जो गैर सरकारी सदस्य चुने जाएंगे, वो कैसे चुने जाएंगे? जो गैर सरकारी सदस्य होंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। जो राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होगा। और उसके अलावा इसमें क्या कहा गया कि इसमें जो सदस्य होंगे वो विश्वविद्यालय के मेंबर हो, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हो, उसके बाद जिला बोर्ड के मेंबर हो, जो जिला बोर्ड के सदस्य हैं वो होंगे। ठीक, जिला बोर्ड के अलावा इन्होंने कहा नगर पालिका के सदस्य हो, मतलब ये लोग हो, इस डिपार्टमेंट संबंधित हो, वही लोग सदस्य बनाए जाएंगे विधानसभाओं में। ठीक, तो देखा जाए तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्रमुख रूप से इतनी ही बातें रखी गई है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन कई तरह के आते हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आएगा निर्वाचन पद्धति किस एक्ट के अंतर्गत आया, तो 1892 निर्वाचन क्वेश्चन आएगा कि 1892 एक्ट के तहत जो सदस्य चुने जाते थे कैसे चुने जाते थे, क्या विधि थी, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी। ठीक, अगर क्वेश्चन से पूछ लिया जाए कि इस एक्ट किस एक्ट के तहत गैर सरकारी सदस्यों को बजट व आर्थिक नीति पे चर्चा का अवसर मिला, तो 1892 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम के तहत ये सब प्रमुख बिंदु हैं जो इसमें इतनी बातें रखी गई। राइट, जैसे भी वीडियो लगी हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।